देव श्री बड़ा चमाऊ सृष्टि के रचिता हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति शेष की सामूहिक शक्ति है। एक ही रथ में जो है 6 शक्तियाँ विराजमान है, लेकिन मुख्य रूप विष्णु भगवान का है। भगवान विष्णु ने ही जब सृष्टि की रचना की थी उस समय जो है ब्रह्मा महेश शक्ति और आदि सभी देवता को अपने में समाहित किया था। उसके बाद जो है सृष्टि की रचना की थी। इसलिए हम ये भी मानते हैं कि जो भगवान का रथ है या भगवान का जो मोहरा है, हम मुख में जो है ब्रह्मा मानते हैं, आंखों में विष्णु मानते हैं, जो शिव विराजमान होते हैं। और हम सर्वप्रथम सभी को मेरा शशन नमन। मेरा नाम ऐश्वर्या शर्मा है। सिखता इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं एक खास जगह कुल्लू दशहरे में, जिसे देव महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप सैकड़ों देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। आज हम पहुंचे हैं देव श्री बड़ा चमाऊ जी के स्थान पर। आज हम पुजारी जी से जानेंगे कि क्या है प्रभु देव श्री बड़ा चमाऊ जी का इतिहास और क्या है यहाँ के नियम। सबसे पहले पुजारी जी, मैं आपका सिखता इंडिया में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दें। गणेश गौतम पुजारी देव श्री बड़ा चमाऊ। सबसे पहले पुजारी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या है प्रभु देव श्री बड़ा चमाऊ जी का इतिहास। देव श्री बड़ा चमाऊ सृष्टि के रचिता हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति शेष की सामूहिक शक्ति है। एक ही रथ में जो है 6 शक्तियाँ विराजमान है, लेकिन मुख्य रूप विष्णु भगवान का है। प्रभु देव श्री बड़ा चमाऊ जी कब से कुल्लू दशहरे में आते हैं? क्या है दशहरे का इतिहास? देखिए 1651 ईस्वी में जो है दशहरा पर्व शुरू हुआ राजा जग सिंह के समय में। तो सबसे पहले मकराहड़ नामक स्थान पर जो है रघुनाथ भगवान की मूर्ति लाई गई। उस मूर्ति तो वहाँ पर दशहरा शुरू हुआ। उसके बाद वहाँ जगह अभाव के कारण जो है दशहरा पर्व को मणिकर्ण के लिए स्थानांतरित किया। जो यूपी के राजा थे राजा जग सिंह, वहाँ भी जगह का अभाव हुआ। फिर उसके बाद जो है जो नगर है उनकी राजधानी है, वहाँ पर ठावा मंदिर में जो वहाँ भी दशहरा का आयोजन हुआ। फिर इसके अलावा मूर्ति को फिर जग सुख ले जाया गया, वहाँ भी दशहरा का आयोजन हुआ। लेकिन बाद में जब राजा सुल्तानपुर 1962 में जो है कुल्लू में दशहरा शुरू हुआ, जब राजा सुल्तानपुर को हराया राजा जग सिंह ने, फिर जो है यहाँ पर जो है भगवान रघुनाथ की मूर्ति को लाया गया। 1962 के बाद जो है सभी देवी देवताओं को, जो जिला के सभी देवी देवता राजा जग सिंह ने उनको निमंत्रण भेजा कि कुल्लू में जो है भगवान रघुनाथ जी विराजमान है और आप सभी जो है आइए और दशहरा पर्व की शोभा बढ़ाइए। और 1962 से ही देव श्री बड़ा चमाऊ यहाँ पर दशहरा पर्व में आते हैं। यदि कोई दशहरे में प्रभु देव श्री बड़ा चमाऊ जी के दर्शन करने आता है तो क्या होते हैं उसके नियम? देखिए दशहरे में सभी जो है यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और सभी मतलब कोई इसके दर्शन के कोई नियम नहीं है, सभी आ सकते हैं। यहाँ पर पुजारी बैठे होते हैं, पालसरा बैठे होते हैं, शेष उनको देते हैं। और कोई इसमें कोई नियम नहीं है, क्योंकि प्रभु के सभी समान हैं और सभी जो है यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। यदि कोई प्रभु देव श्री बड़ा चमाऊ जी के पास अपनी मन्नत लेकर आता है तो क्या होते हैं उसके नियम? किस तरह होगी प्रभु जी से बात? देखिए प्रभु जी से मन्नत मन में मांगी जाती है। और मन में मन्नत मांगने के बाद जो यदि वो मन्नत पूरी होती है, उसके बाद फिर से श्रद्धालु जो है देवता के पास आता है मनोकामना पूर्ण होने पर। और इसके अलावा दूसरा है कि देवता की पूछ होती है, कोई दुख है, तकलीफ है, कोई अन्य समस्या है, तो उसको जो है देवते को पूछा जाता है। लाडू से पूछा जाता है, शेष से पूछा जाता है, या फिर प्रश्न से पूछा जाता है। तो गुरु पासा पुजारी कोई भी जो है देवता से जो प्रश्न से पूछते हैं और फिर बताते हैं कि उनकी समस्या का समाधान क्या है। कहाँ पर है प्रभु देव श्री बड़ा चमाऊ जी का मुख्य मंदिर? वहाँ पर कोई उत्सव होता है? देखिए जो मूल स्थान है देव श्री बड़ा चमाऊ का, वो दलियाड़ा है। और उसके बाद जो मुख्य कोठी है वो कोटला गांव में है। और कोटला गांव में जो है जो नया संबत है
देवता के उसमें होता है। मैंने पहले कहा कि भगवान सृष्टि के रचयिता है। ये जिस दिन नए संवत को ही सृष्टि उत्पन्न हुई थी, और सृष्टि जब देवता उत्पन्न हुआ जब देवता उत्पन्न हुआ तभी संवत शुरू हुआ, और जिस टाइम सृष्टि की रचना हुई और सृष्टि से जो है देवश्री बड़े समाओं का नाता है, इसलिए जो नया संवत है उस दिन वहाँ पर विशाल मेला होता है, और देवता का जो प्रकट जो हुए हैं उसी दिन हुए हैं। इसके अलावा दिलाड़ा मंदिर में जो है वहाँ भी काफ़ी आयोजन होते हैं, जिसमें जो है बहुत सारे आयोजन बार बार होते हैं, ब्रह्म भोज होते हैं, अन्य कई आयोजन वहाँ पर होते रहते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे आपने पहला प्रश्न पूछा था कि देवता के प्रमुख मंदिर कहाँ है। मैंने पहले बताया था कोटला में प्रमुख कोठी है जहाँ पर देवता रहते हैं, और दिलाड़ा में मूल स्थान है। इसके अलावा हर गांव में जो है देवता के मंदिर है और देवता की कोठियाँ हैं, जिसे मध्यौल कहते हैं हम अपनी भाषा में। जहाँ तक हारियान की बात है, आधा सराज जो है देवश्री बड़ा समाओं की हारियान है, और हमारे थनी चेड़ा से लेकर काफ़ी आगे तक जो है देवता का हरियाणा। इसके अलावा जिला मंडी का खणी हुआ, सुकेत जो राज्य है वो हुआ, और जिला मंडी जो मंडी का मुख्य बाजार है, जिला मुख्यालय, हर जगह देवता की पूजा होती है। और देवता मंडी शिवरात्रि में भी समय समय पर जाता है, और गणेश उत्सव में भी जाता है, क्योंकि मंडी के राजा के साथ जो है देवश्री बड़ा समाओं की बहुत बड़ी संधि हुई है। प्रभु देवश्री बड़ा समाओं जी को किस रूप में माना जाता है? मैंने पहले कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति शेष, लेकिन मुख्य तौर पर हम जो है देवश्री बड़ा समाओं को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही जब सृष्टि की रचना की थी उस समय जो है ब्रह्मा महेश शक्ति और आदि सभी देवता को अपने में समाहित किया था। उसके बाद जो है सृष्टि की रचना की थी। इसलिए हम ये भी मानते हैं कि जो भगवान का रथ है या भगवान का जो मोहरा है, हम मुख में जो है ब्रह्मा मानते हैं, आंखों में विष्णु मानते हैं, जो शिव में स्वयं शिव विराजमान होते हैं। और हमने ये देखा भी है कि जिस तरह से आपने देखा होगा बड़ा देवश्री बड़ा समाओं का जो जब गुरु जो भविष्यवाणी करता है तो वो ऐसा बड़े आराम से करता है, और जो है उसे लगता है कि विष्णु इशारा कर रहा है और ब्रह्मा बोल रहा है। और आपने देखा होगा जो हमारी खड़ी चकार होती है उसमें देवता का प्रमुख गुरु जो है जो अन्य देवी देवताओं को आंखों से इशारा करता है, वो विष्णु का जो है एक स्वरूप है। विष्णु एक ऑर्डर देता है, और बाहर के जो गुरु है या अन्य है वो जो है उसकी पालना करते हैं, अपना टोपा वो गिराते हैं, सुइयाँ जीभ में डालते हैं तो और सांगड़ मारते हैं। ये एक विष्णु का एक आदेश होता है, और भगवान शिव वो स्वयं देख रहे होते हैं कि किस तरह से जो है ये हमारी देवली चली हुई है। आखिर में आप दर्शकों को कुछ जरूरी बात बताना चाहे जो कि हर भक्तों के लिए जरूरी है। देखिए, भक्तों के लिए यही जरूरी है। मैं ये कहता हूँ कि सभी देवी देवता, हमारे 18 करोड़ देवी देवता, सभी देवी देवता जो अपने अपने स्थान पर सभी बड़े हैं, और देवी देवताओं को सम्मान करना चाहिए, और देवी देवताओं के जो नियम हैं उनका खासकर पालन करना चाहिए। आज पाश्चात्य संस्कृति है, बहुत सारे नियम हमारे बदलते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे देवश्री बड़ा समाओं के जो नियम हैं आज भी कठोर हैं। हमारे जो मुख्य पुजारी है, गुरु है, पार्षद है, धामी है, आज भी स्वयं पाके अपने हाथों से जो है खाना बनाते हैं और स्वयं खाते हैं। धन्यवाद। आज आपने जाना कि क्या है प्रभु देवश्री बड़ा समाओं जी का इतिहास और क्या है यहाँ के नियम। आज की मुलाकात में बस इतना ही। अगली मुलाकात में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। मैं चाहूंगी कि कैमरामैन दर्शकों को प्रभु देवश्री बड़ा समाओं जी के दर्शन करवाए।